महादेव दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे 8 नवंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण के विषय में। चंद्र ग्रहण पर चर्चा करने के पहले एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि पिछले वर्ष हमने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पर एक वीडियो किया था जिसमें मैंने वैज्ञानिक और ज्योतिषी कारण का उल्लेख किया था। तो मैं उसके कारण में जो है पुनः जाके दोहराना नहीं चाहता, इसलिए आज हम लोग सीधे चंद्र ग्रहण पे बात करेंगे और इसे दो खंडों में बात करेंगे। एक तो प्रत्येक व्यक्ति पे पड़ने वाले प्रभाव का महत्व क्या है और दूसरा प्रत्येक राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह ध्यान रखिए। तो और विलंब न करते हुए सीधे विषय पे आते हैं। 8 नवंबर 2022 को दिन मंगलवार के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। इस बार का चंद्र ग्रहण विशेष महत्व इसलिए रखता है कि यह भारत में दृश्य होगा और काल पुरुष के उद्गम अर्थात मेष राशि में ही चंद्रमा का ग्रहण लगेगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि काल पुरुष के उद्भव अर्थात प्रथम राशि पर यह ग्रहण है जहां पर राहु का गोचर चल रहा है। दूसरा, चूंकि भारतवर्ष में यह दृश्य होगा इसलिए सामान्यतः अधिक प्रभावकारी कहा जाएगा। तो यहां पर यह बात आप अवश्य जान लें कि हमारे वे सभी दर्शक जो चंद्र प्रधान हैं, चंद्र प्रधान कौन किसे कहा जाए, जिनको जानकारी नहीं है उनको मैं यह बता दूं कि यदि आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है, यदि आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है, यदि आपका जन्म तुला लग्न में हुआ है, यदि आपका जन्म मीन लग्न में हुआ है, तो इन लग्नों में चंद्रमा विशेष प्रभावकारी होता है। वृश्चिक लगन छूट गया तो इसलिए वृश्चिक लगन को भी ध्यान रखेंगे। यानी मेष लगन, कर्क लगन, तुला लगन, वृश्चिक लगन और मीन लगन में यह विशेष प्रभावकारी होगा क्योंकि इन लग्नों में चंद्रमा प्रबल योगकारी ग्रह के रूप में देखा जाता है। एक तथ्य तो यह आप जान लीजिए, लेकिन इसका यह तात्पर्य कदापि न निकालिए कि बाकी राशि के लोगों के लिए यह अप्रभावी होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह आप सभी को जानकारी है होगी कि चंद्रमा ही मन का स्वामी है। चंद्रमा मनसो जाता अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के मन का नियंता जो है वह चंद्रमा है। यदि चंद्रमा गोचर में पापाक्रांत होगा तो निश्चित रूप से आपके लग्न, आपके योगकारी अवस्था के अनुरूप वह फल निश्चित रूप से प्रदान करेगा। तो हमारे वे सभी दर्शक जिनका जन्मकालिक चंद्रमा दुर्बलावस्था में हो, उन्हें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता कही जाएगी। पहली बात, चंद्रमा जो भारतवर्ष में दिखाई देगा, या आप ऐसे कह लीजिए कि जो चंद्र ग्रहण का प्रारंभ है वह दिन में 2:39 पर प्रभावी होगा। अर्थात चंद्र ग्रहण का प्रारंभ दोपहर 2:39 पर होगा। इसके जो मध्य का समय होगा वो 4:29 होगा और मोक्ष काल अर्थात समापन जो काल होगा वो 6:19 पर होगा। मैं पुनः दोहरा दूं कि चंद्र ग्रहण का प्रारंभ 2:39 पर, मध्य का समय 4:29 और मोक्ष का समय 6:19 तक प्रभावी रहेगा। इस बीच ये भी जान लीजिए कि प्रत्येक प्रभावकारी ग्रहण के पहले
लगने के पहले 12 घंटे अर्थात ग्रहण के 12 घंटे पूर्व सूतक प्रारंभ हो जाता है, अर्थात 12 घंटे पहले स्नान आदि करके स्वयं को पवित्र कर लें। और सूतक के समय यदि आप बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग नहीं हैं, रोगी नहीं हैं, तो कोशिश ये करिए कि किसी प्रकार का अन्न ग्रहण न करिए। यदि जल भी न ग्रहण करें तो और अच्छा है। लेकिन यदि आप बच्चे हैं, रोगी हैं, वृद्ध हैं, तो निश्चित रूप से यह कंडीशन या यह नियम आप पर बिल्कुल लागू नहीं होता है। इसके वैज्ञानिक कारण पर मैं पहले ही आपको स्पष्ट किया कि मैं नहीं जाना चाहता। ग्रहण के समय चंद्रमा के दूषित होने पर प्रत्येक पदार्थ पे उसका असर पड़ता है, इसलिए निश्चित रूप से गंभीर वायरस के संक्रमण का खतरा रहता है, जिसके कारण ही ग्रहण में भोजनादि अथवा अन्य किसी भी भोग के विषय में निषेध कहा गया है। लेकिन दूसरे अर्थों में यह ध्यान रखिएगा कि हमारे वे जातक जो आध्यात्मिक है, वे दर्शकगण जो पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक आचरण उनके दिनचर्या में है, उनके लिए इस ग्रहण को अपने लिए परम कल्याणकारी बनाने का भी सुंदर अवसर है। ग्रहण के समय किसी भी स्थिति में जन्मकालिक चंद्रमा यदि दुर्बल अवस्था में है तो जितना हो सके आप चंद्रमा के लिए मंत्र जाप कर सकते हैं। चंद्रमा के मंत्र जाप करने से निश्चित रूप से आपको राहत प्राप्त होगी। मंत्र कोई भी हो, ओम सं सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, या और भी किसी भी मंत्र से कुछ भी न कर पाए तो ओम नमः शिवाय निश्चित रूप से मन में उच्चारित करें। और वे हमारे दर्शक ध्यान पूर्वक यह बात अवश्य जान लें कि यदि आप मानसिक अवसाद की स्थिति में हो, आपको डिप्रेशन हो, आपको घबराहट हो, बेचैनी बार बार होती हो, अनवांटेड फियर हो, जो चंद्रमा के जन्मकालिक दुर्बलता अथवा विपरीत गोचरी अवस्था के कारण उत्पन्न होता है, तो यह आपके लिए सुंदर शुभ अवसर है। आप चंद्रमा के मंत्र का जाप करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। यह वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए चंद्र ग्रहण का प्रत्येक राशि के लोगों के लिए क्या प्रभाव होगा मैं अगले वीडियो में आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। धन्यवाद।